डेली अल जज़ीरा। इस वक्त मैं ट्रक अड्डा में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो दुम्बा कराई के मुख्तलिफ होटल्स बने हुए, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये स्मोक का सबब बन रहे हैं। यहाँ पे जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं वो किस तरह शदीद धुआँ जो है वहाँ यहाँ से निकलता है और स्मोक को जो है वो उसमें इजाफा करता है और यहाँ पे धुएँ की वजह से कितनी बीमारियाँ फैलती हैं ये आप खुद जानते हैं। इंतजामिया क्या कर रही है, महकमे क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाएँ कि कितना यहाँ पे धुआं है। जिस वक्त मैं लाहौर की मशहूर जो ट्रक अड्डा की मार्केट है इसमें गनी शनवारी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी कढ़ाई बनाई जाती हैं और कैसे कैसे इनको तैयार किया जाता है। भाई जान बताएं कितनी किस्म की यहाँ पे कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं? ये 2-3 किस्में भाई। 2-3 किस्म? हाँ। इसमें स्पेशली क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ें? मसाले वाला रोशे और मसाले वाला कढ़ाई शनवारी। ये कितने बजे शुरू किया जाता है और कितने बजे तक ये जो चलता है? 3-4 बजे। दोपहर 3-4 बजे शुरू हो जाता है और कितने बजे तक चलता है? 1 बजे। 1 बजे तक। हाँ। और ये बनाया किस चीज़ पे जाता है? सिर्फ लकड़ी पे बनाया जाता है? लकड़ी। हाँ, सिर्फ लकड़ी। गैस वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो लकड़ी पे तो आपको पता है आजकल वैसे भी ये स्मोक निकलती है, उसकी वजह से इस पे पाबंदियाँ लगाई हैं। हाँ। तो यहाँ पे आगे मना नहीं किया जाता? नहीं, सफ़ेद वाला लकड़ी है ना भाई। सफ़ेद वाली लकड़ी का धुआं नहीं निकलता? नहीं। इसका क्या बनता है? इसका बनता है भाई जान, इसको स्कोर नहीं बनता है। हाँ। नहीं ये देखें ना, इसकी जब जल जाती है उसमें तो कम हो जाता है, लेकिन जब जलाई जाती है तब तो धुआं निकल रहा है, जैसे वो सामने निकल रहा है। धुआं नहीं जाता है ना भाई। कम। लेकिन इस पे मना नहीं किया जाता कि स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अस्पताल बंद कर दिए जाते हैं बच्चों को? नहीं, धुआं है नहीं है ना। धुआं नहीं है? नहीं। इसमें क्या निकल रहा है? देखो आपके साथ है ना। जब लकड़ी जलाई जाती है धुआं निकल रहा है। धुआं खुद आग। आपको ये नहीं कहा जाता कि गैस पे आ जाएं, गैस पे करें? नहीं है ना, देखो आपके साथ है ना। गैस पे नहीं करना चाहिए ताकि धुआं ना निकले? नहीं। कोई नहीं। कोई एनवायरनमेंट का? नहीं। एनवायरनमेंट वाले नहीं। जब हमने सारी बात सुनी है कि एनवायरनमेंट वाले जो हैं वो यहाँ पे नहीं आते और इनके जो चटपटे खाने हैं वो टोटल जो हैं वो इसी लकड़ी पे तैयार की जाते हैं और लकड़ी से ही जो है इनका जायका बनता है। और ये जो लकड़ी है ये स्मोक का जो है वो ज़रिया बनती है। लेकिन यहाँ पे ना जाने क्यों ये इनको नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए स्कूलों की और बात की जाए फैक्ट्रियों की और ट्रैफिक की तो इनको तो मना कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो वजह बनती हैं, जिस वजह से ये धुआं बनता है, स्मोक बनती है, उनको वजह बंद नहीं किया जाता। आखिरकार इनको कौन देखेगा? इन्वायरमेंट को चाहिए कि यहाँ भी आएँ और यहाँ भी आके जो स्मोक का ये ज़रिया बन रहे हैं इनको भी रोका जाए ताकि अच्छे तरीके से इनको आगे मना किया जाए ताकि जो स्मोक का मामला है उसको कवर किया जाए। जैसे कि जो मेन वजूहात हैं उस पर कवर नहीं किया जाता, लेकिन जो मुख्तलिफ जगह जो स्कूल हैं, शायद स्कूलों से जो स्मोक निकलती है, इनको नज़र आती है कि स्मोक का जो ज़रिया वो स्कूल बनते हैं। स्कूलों में तो बच्चों को छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जो वजूहात मेन है वो उस पर काबू नहीं पाया जाता। और भी आपको दिखाते हैं जो दुम्बा कराई के पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पर कैसे धुआँ जो है वो कराई पे भी मौजूद है और यहाँ पे इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट आप देखें कि किस तरीके से जो है वो स्मोक जो है वो यहाँ पे निकल रही है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कुछ बनाया जाता है। भाईजान क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे? टिक्का नमकीन, हाँ, चक्की पुट्ठू छांप सीना है बनते। वो ज़्यादा धुआं नहीं है, ये सारा लकड़ी में बनाया जाता है? चक्की नहीं, ये कोयला इसका। कोयले का धुआं? हाँ, कोयले का धुआं। तो कोयले का धुआं तो ये एनवायरनमेंट में ही नहीं आता? मना नहीं करते कि यार इतना ज़्यादा धुआं नहीं कर रहे? नहीं, ये तो इसका नहीं है, इसको चक्की का धुआं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सारा कुछ बंद कर दिया गया सिर्फ धुएं की वजह से। जहाँ से धुआं निकल रहा है यहाँ पे कोई नहीं आता? इसका कुछ नहीं होता है, चक्की का धुआं है, धुएं का। ये चक्की का धुआं तो नहीं है? असर नहीं होता है, देखो चक्की असर किसको नहीं होता? असर क्या वो होता है, वो ठेर वाला धुआं या टक्की वाला, वो फिर नुकसान करता है। नहीं, धुआं तो धुआं ही है ना, हर वो ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी का ही धुआं होगा, गाड़ी के धुएं से ही जो है वो नुकसान होता है। ये नुकसान नहीं करता इतना। एनवायरनमेंट वाले आते हैं आपके पास? हाँ, अभी भी आए अंदर, बैठे हुए अंदर। हाँ, सिर्फ खाना खाने आते हैं? नहीं पता जी, खाना खाने का इस तरह आया। हाँ, अंदर बैठे हुए हैं जी। अंदर जो एनवायरनमेंट के बंदे आए हुए हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप एनवायरनमेंट का मामला जो है वो ये जो यहाँ पे धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, इसको चेक करने के लिए आते हैं या सिर्फ यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं? इनकी जारी बात है जब खाबे लगे होते हैं तो एक ही काम होगा, जब खाना खाया जाएगा या यहाँ पे इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये अगर मैं बात करूँ ये लकड़ियों की, तो ये लकड़ियों के ढेर लगे हुए हैं और ये सारे खाने जो लजीज जो खाने हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इन्हीं लकड़ियों पे बनाए जाते हैं। इसी लकड़ी पे सारे खाने तैयार किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो दिखाए जाते हैं।
अब जो इन्वायरमेंट के लोग हैं इनका कहना है इनके मुताबिक अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अब इस पर बयान देते हैं, क्या कहते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या बयान है कि यहाँ पे आते हैं और आके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय यहाँ से खाना खा के चले जाते हैं। रिश्वतखोरी का बाजार जो है वो यहाँ पे सरगर्म किया हुआ है। कौन पूछने वाला है, अल्लाह ही बेहतर है। अंदर जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम जब अंदर गए हैं तो अंदर जो एनवायरनमेंट का अमला बैठ के खाना खा रहा था वो हमें देखते ही गायब हो गया। जब उनसे पूछा गया कि एनवायरनमेंट के जो लोग आए थे वो ये कहाँ पे हैं, लेकिन वो कोई भी बंदा वहाँ पे नज़र नहीं आया। अब मेरे साथ जो सीनियर साफ़ी हैं उस्मान बाट साहब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाट साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो एनवायरनमेंट के लोग आते हैं वो इनको मना करने के बजाय, इस होटल को सील करने के बजाय, इनको फ़ाइन करने की बजाय, इन पे को मुकदमात दर्ज करने की बजाय यहाँ पे खाने खाते हैं और जेब गर्म करते हैं और चले जाते हैं। क्या इस चीज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं है? ताकि जैसे स्कूलों में तो बड़ा कहा जाता है कि जी स्कूल बंद कर दें, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन जिस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं उनको बंद नहीं किया जा रहा, तो क्या फ़ायदा स्कूल बंद करने का? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ये लाकानूनियत है, ठीक है। जिसका जहाँ पे दाल पानी लगा हुआ है वो काम करता है, ऊपर रिपोर्ट जो है सब बच्चे की भेज देते हैं ये लोग। हत्ता कि ये आँखों की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी में ये बहुत, ये धुआं जो है ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतना धुआं नुकसानदेह है। लेकिन ये लोग इधर आते हैं, खापे खाते हैं और चले जाते हैं। अब इनको कौन पूछेगा? इनके आला हकाम जो हैं वो भी ज़ाहिर बात है खाबे खाते होंगे, यहाँ पे आते होंगे, लेकिन क्या लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा सिर्फ एक रोटी की खातिर? बिल्कुल इसी तरह देखें ना, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने बड़े सख्ती से ऑर्डर किए हैं कि स्मोक फैलाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो भट्टे हैं और जो होटल हैं, इस तरह जो धुआं बन रहा है, स्मोक बन रही है, उनको सील किया जाए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ आप देखें कि ये जो सुबह दुकानें खुलती हैं, ये हजाम वाली, हमाम वाली, इनको जाके जुर्माने करते हैं, इन पे FIR देते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनसे आके इनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से ये पैसे लेते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं और घर को चले जाते हैं। ना इनको मुतलका इंतज़ामिया को पूछने वाला, ये ऊपर तक पैसे जा रहे हैं, जिस वजह से ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसका क्या हल है? ये कौन अब इसको देखेगा? कब तक ये ऐसी लाकानूनियत जो है वो चलती रहेगी? हमारे अदारे जो हैं वो उनको हमारे टैक्सी से लाखों रुपए की सैलरियाँ दी जाती हैं इसी चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन ये रोकने की बजाय मज़ीद इनका साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे टैक्सेस के ज़रिए ये तनख्वाहें लेते हैं। तो देखें ना, इनको जब पब्लिक सर्वेंट कहा जाए तो ये हमारे गले पड़ जाते हैं, ठीक है। हत्ता कि ये हमारे सर्वेंट ही हैं, ठीक है, हमारे टैक्सेस से ये तनख्वाहें लेते हैं। लेकिन हम जब भी इनके दफातर में जाते हैं, हम इनके मुलाजिम बन के गए होते हैं, हम इनके मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है, आपकी मेहरबानी है, आप इस तरह करें। यहाँ तक कि आप एक दरख्वास्त दे दें इनके ख़िलाफ़, तो ये क्या करेंगे, ये इनको ही आपके ख़िलाफ़ खड़ा करने के रास्ते बताएंगे कि इसके ख़िलाफ़ इस तरह दरख्वास्त दो, हम साथ चलेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा देंगे। हत्ता कि ये आपके सामने है, इधर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ठीक है। ये स्मोक का सबब बन रहे हैं। और ये वज़ीर आला पंजाब साहब से ही हम मुतालबा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा इनके मतलब कोई एक्शन लें। एक भी नहीं है, कोई होता है एक होटल है, एक की नाहली की वजह से हो रहा है। यहाँ पे दर्जनों होटल हैं और इस इलाके में जितने भी होटल हैं सारे लकड़ी पे चलते हैं। जी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहले तो होटल जो है ना वो बन ही नहीं सकता ट्रक अड्डे पे। ये जो है ना रूल एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ वर्जी है, सबसे पहली तो बात ये है। दूसरा आप देख रहे हैं कि टोटल लकड़ी पे बन रहे हैं और लाखों रुपए महाना जो है ना वो मुतलका इंतज़ामिया के लोग इधर से इकट्ठा कर रहे हैं इसी चीज़ का, ताकि कोई रोके ना, मना ना करे, कोई पूछे ना। और जो टाइमिंग की अगर बात कर ली जाए तो टाइम का भी ये कहा जाता है 10 बजे होटल बंद होंगे, 11 बजे बंद होंगे, लेकिन ये तो रात को 3-3, 4-4 बजे तक सरेआम चल रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आपको पता है कानून सिर्फ गरीब के लिए है, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए है। बड़े दुकानदारों को कौन पूछता है? यहाँ से रोटियाँ जो हैं वो बड़े बड़े अफीसर आन के घर पे जाती हैं, दावतें जाती हैं, पर जहाँ पे इन्होंने दावतें की होती हैं यहाँ से फ़ोन करवा के खाने मंगवाते हैं। गरीब ने दुकान खोली हो किसी भी काम की तो उसको जाके मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR भी हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन इनको क्यों नहीं कोई पूछने वाला? मैं आपको यही तो चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ कानून सिर्फ गरीब के लिए, गरीब पर ही अमल दरामद करवाया जाता है। जो भी अफसरान बाला अहकामात जारी करते हैं वो सिर्फ गरीब पर ही लागू होते हैं, अमीर पर लागू नहीं होंगे, बड़े ताजर पर, बड़े दुकानदार पर यहाँ लागू नहीं होते। ये आपके सामने है।
हमने सारी सूरत हाल देखी है कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई यहाँ पे आता नहीं है और जो इनको मना करे। और ये अरसा दराज से जो है वो ऐसे ही होटल चल रहे हैं और इन्हीं होटलों की वजह से जो है स्मोक जो है मज़ीद बढ़ रही है और इसी वजह से मज़ीद बीमारियाँ फैल रही हैं। अब कब इन पे एक्शन होगा, कब ऐसे लोग आएंगे